हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 8 के सीबीएसई के क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के चैप्टर को खत्म किया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, उसके नेक्स्ट वाला चैप्टर यानी कि एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स वाले चैप्टर को। ठीक है। तो इसके बाद जो भी सारे वीडियोस आएंगे, जो भी सारे पार्ट्स आएंगे, उसमें एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स के जो भी सारे कॉन्सेप्ट है आपके बुक के हिसाब से वो एक एक करके सब कुछ खत्म होते हुए जाएंगे। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले मैं इन कॉन्सेप्ट के बारे में, इनके बारे में बताऊं। सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट का नाम के बारे में यानी कि चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है अगर तुम्हारे पास कोई भी एक नंबर है, लेट सपोज 3 है, और उसके ऊपर पावर में लिखा हुआ है 5, तो यहां पे इस वाले 5 को कहा जाता है एक्सपोनेंट। ठीक है। सिंपल से लैंग्वेज में पावर को, किसी भी नंबर के जो पावर होता है ना, कोई भी पावर हो, किसी भी नंबर का जो पावर होता है, ठीक है, इस वाले पावर को कहा जाता है एक्सपोनेंट। ये है सीधी सी बात, मतलब कि सिंपल से तुम इस तरह से समझ सकते हो। कोई भी नंबर हो, उसके पावर को कहा जाएगा एक्सपोनेंट। ठीक है। अच्छा, तो अभी रेडिकल्स किसको कहा जाता है। रेडिकल्स का मतलब होता है, देखो, अगर कोई नंबर एक रूट ओवर के अंदर है तो इस वाले पूरे के पूरे चीज को कहा जाएगा रेडिकल्स। ठीक है। अब ये रूट ओवर चाहे तो ये स्क्वायर रूट हो या फिर क्यूब रूट हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई नंबर रूट ओवर के अंदर है तो उसको रेडिकल कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि एक्सपोनेंट्स के बारे में तो तुम बहुत ही अच्छे से समझ चुके होगे, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पावर के बारे में पता होता है। किसी भी नंबर का पावर कितना होगा, क्या होगा, इसके बारे में तो पहले से ही पता है तुम्हें। तो एक्सपोनेंट्स तो बहुत ही अच्छे से तुम समझ चुके होगे। लेकिन थोड़ा सा में भी किसी किसी का हो सकता है रेडिकल के ऊपर डाउट हो, तो उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम धीरे धीरे जैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जाएंगे, चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, मैं रेडिकल को भी उसी हिसाब से समझाते हुए जाऊंगा। और ये भी पूरा सिंपल है जैसे एक्सपोनेंट को अभी तुमने समझा। रेडिकल्स में भी कुछ भी इतना ज्यादा डिफिकल्टी भी नहीं है जिससे कि तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक है। तो अब चलो, ये तो हो गया चैप्टर का नेम का एक्सप्लेनेशन। अब क्या करेंगे, चैप्टर के अंदर स्टार्टिंग में तुम्हें यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, यानी कि कुछ कुछ चीजें दिए हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं। एक्सपोनेंट के बारे में तो मैंने बता दिया। ठीक है। तो अब देखो, जीरो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये तीनों चीजों के बारे में वहां पे दिया है तुम्हारे बुक में। तो देखो, सबसे पहले जीरो एक्सपोनेंट। जीरो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है। जीरो एक्सपोनेंट का मतलब होता है अगर तुम्हारे पास कोई एक नंबर है, ठीक है, लेट सपोज तुम्हारे पास एक नंबर है 5। ठीक है। तुम्हारे पास एक नंबर है 5, उसका पावर अगर 0 है तो इसका मतलब इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 1। इतनी सी बात है। जीरो एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट 0 होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर का, नंबर कोई भी हो सकता है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका इस टोटल का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज ए का पावर 0 है तो इस टोटल का वैल्यू कितना आ जाएगा, सेम 1। लेट सपोज 1000 लेता हूं यहाँ पे, या फिर 10,000 लेता हूं, इसके टोटल का पावर यानी कि एक्सपोनेंट लेता हूं 0, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा इस टोटल का, सिंपल 1। तो जीरो एक्सपोनेंट हमें ये समझाना चाहता है कि तुम्हारे पास अगर कोई नंबर है और उसका पावर है 0, तो उसके टोटल का वैल्यू हो जाएगा 1। बस इतना से छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। आई होप कि तुम ये बहुत ही अच्छे से समझ चुके होगे। अब सेकेंड नंबर में देखो क्या कह रहा है। सेकेंड नंबर में कह रहा है नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, यानी कि ये उसका फॉर्मूला है, शॉर्टकट में हम ऐसे याद रख सकते हैं, नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। इसका मतलब क्या है, देखो, अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है और उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव में दिया है तो तुम्हें उसे इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है। पता है, मुझे समझ नहीं पाए होगे, कुछ एग्जाम्पल लूंगा तो तब जाके समझोगे। देखो, लेट सपोज मैं लेता हूं 5 का पावर है -3। ठीक है। लेकिन इसको मैं लिखूंगा और कैसे लिख सकता हूं, देखो, 1/5 का पावर 3।
यानी कि हमें एक्सपोनेंट को पॉजिटिव दिखाने के लिए हमने क्या किया, 5 के पावर को 3 को डिनोमिनेटर में ले आए, तो ये लो उसका एक्सपोनेंट जो था पॉजिटिव में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 का पावर -2। देखो 6 का पावर -2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर इस तरह से लिखना है क्या करेंगे, 1/6 का पावर 2, बस बात खत्म। बस इतना ही करना है, जो नंबर है और उसका जो एक्सपोनेंट है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो और वहां से नेगेटिव साइन को हटा दो, बात खत्म। इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, किसी भी नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट को, यानी कि किसी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट को तुम पॉजिटिव में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, इसके बारे में तुम्हारे बुक में बताया गया है। इसके बाद और एक चीज क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज यानी कि जैसे कि तुम बहुत सारी चीजों में रूल्स वगैरह पढ़ते होगे, कोई भी मैथ्स करने के लिए तुम्हें सबसे पहले रूल्स याद होने चाहिए। ठीक है, बिना रूल्स के बिना लॉस के तुम किसी भी मैथ्स को नहीं कर सकते, इसीलिए एक्सपोनेंट्स में भी बहुत सारे रूल्स हैं। अब कितने रूल्स हैं, कुल मिला के 6 रूल्स हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इसके अंदर 6 रूल्स हैं, जिनको कि हम आगे करते करते एक एक वीडियोस में इसको कवर अप करते जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आगे वाले वीडियोस में एक एक करते हुए जाएंगे, क्योंकि आज के वाले वीडियो में मैं इसके थोड़ा सा आगे, यानी कि रेशनल नंबर एज ए एक्सपोनेंट, उसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। क्योंकि अगर मैं इसको समझाने के लिए आज के वीडियो में बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वाले वीडियो में हम ये पूरे के पूरे 6 जो लॉज हैं एक्सपोनेंट्स के, उनके बारे में बातचीत करेंगे, उनके बारे में मैं समझाऊंगा और बहुत सारे एग्जाम्पल लेके तुम लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, अच्छा, तो ये तो तीनों हो गए। तो अच्छा, मतलब कि बहुत ही अच्छे से इन तीनों को तो समझ चुके होंगे। ओके, और जो लास्ट वाला पार्ट रहा, जैसा कि मैं बता चुका हूं, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में ये जो भी सारे लॉज है इनके बारे में मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल के साथ सारे लॉज को समझाऊंगा। ठीक है, तो अब चलो, अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, यानी कि रेशनल नंबर एज ए एक्सपोनेंट, उसको थोड़ा सा समझते हैं। मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर दूं क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगी, रुको। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, रेशनल नंबर एज अ एक्सपोनेंट। इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर तो तुम्हें पता ही है, जैसे कि 3/2, 1/4 या फिर 5/4, यानी कि कोई भी एक फ्रैक्शन जैसा नंबर हो जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, उसको कहा जाता है रेशनल नंबर। ये तो तुम्हें पहले से ही पता है। अच्छा, अब यहाँ पे इस चीज की बात क्यों की गई है, यहाँ पे इसीलिए उसने बताया है कि हम किस तरह से एक रैशनल नंबर को किसी के एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं। यहाँ पे इस चीज के बारे में बताया गया है कि किस तरह से हम एक रैशनल नंबर को किसी के एक्सपोनेंट में लिख सकते हैं, यानी कि यूज कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे सर कैसे, हम तो पता है 4 का पावर 2 हो सकता है, 5 का पावर 3 हो सकता है, तो फिर ये रैशनल नंबर हम कहां से लाएंगे, कैसे करेंगे, सॉल्व क्या करेंगे। तो इसके लिए इसने एक सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया है। अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है a और उसका पावर है m, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हें n रूट करना है, तो इसको तुम इस तरह से रेशनल नंबर की फॉर्मेट में लिख सकते हो। हाँ, मुझे पता चल गया कि तुम नहीं समझे इसकी मदद से। ठीक है, बुक में जो इस तरह से दिया है ज्यादातर बच्चों को समझ भी नहीं आता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो अब चलो इसको सिंप्लीफाई में करके समझाता हूं कैसे करोगे। देखो, लेट सपोज यहाँ पे तुम्हारे पास एक 3 है नंबर, उसका रूट ओवर है। ठीक है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 एज यूजुअल जैसा था वैसा ही रहेगा। हम क्या करेंगे, रूट ओवर को चेंज करेंगे, उसकी जगह पे लिखेंगे 1/2। अब तुम बोलोगे सर ऐसे कैसे चेंज कर लिया, अरे भाई हमेशा याद रखो, रूट ओवर का वैल्यू जो होता है ना, उसका वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, अच्छा, एक और नंबर लेते हैं, 3 के वैल्यू यहाँ पे रूट ओवर लेते हैं, यहाँ पे क्या स्क्वायर रूट नहीं करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट था, यहाँ पे क्यूब रूट करेंगे। देखो क्यूब रूट यानी कि यहाँ पे 3 लगेगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो 3 का वैल्यू 1/3, सिंपल। इस वाले 3 को नीचे ले आना है और 3 के पावर जो होगा वो ऊपर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 का पावर 1 था तो ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, और यहाँ पे जो वैल्यू था, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर का वैल्यू होता है 2, तो 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया।
सिंपल, यहाँ पे 3 का पावर था 1, तो 1 को हमने न्यूमरेटर में रखा, और यहाँ पे क्यूब रूट था इसलिए 3 को हमने डिनोमिनेटर में रखा। हमेशा तुम लोगों को ऐसा ही करना है। अब एक और नंबर लेते हैं, देखो 4 का पावर लेट सपोज लेता हूं 5, और यहाँ पे रूट ओवर में लेता हूं 9। अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे रैशनल नंबर में। देखो रैशनल नंबर चाहिए एक्सपोनेंट में, 4 जैसा था वैसा रह गया। मैंने कहा था हमेशा क्या करो, उसका जो पावर होगा वो न्यूमरेटर में जाएगा। लो इसके पावर को मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, रूट में जो होगा नंबर उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। लो लिख दिया, बस बात खत्म। इतना सा ही बस करना है और कुछ नहीं। इस तरह से तुम किसी भी नंबर को रैशनल नंबर में लिख सकते हो, बहुत ही इजी। ठीक है, और इसी के साथ इन सारे टर्म्स का कुछ नामकरण किया गया है। क्या क्या नामकरण किया गया है, सिंपल सी चीज है। देखो यहाँ पे जो वैल्यू है ना पावर में, रूट ओवर के अंदर जो नंबर है और उसके ऊपर जो पावर है, इसको क्या कहा जाता है, इंडेक्स। इसको क्या कहा जाता है, इंडेक्स। यानी कि रूट ओवर के अंदर जो वैल्यू होगा, नंबर का जो पावर होगा, उसको कहा जाएगा इंडेक्स, INDEX। ठीक है, अच्छा और किसको क्या कहा जाता है, सिंपल। देखो इसका तो नामकरण हो गया, अब बचा कौन, अब बचा है 4 का रूट ओवर जो 9 है उसका। ठीक है, उसका नाम हम क्या रख सकते हैं, उसका नाम हम रख देंगे सिंपल, हाँ देखो 4 का जो 5 है उसका नाम हो जाएगा रेडिकेंट। ये बस उनका नाम है, एग्जाम में कभी कभी पूछता है और कुछ नहीं। इसको बोलेंगे रेडिकेंट, सिंपल। और फिर बोलोगे सर और कौन सा नाम है बाकी है। इस वाले टोटल को क्या कहा जाएगा, इस वाले टोटल को कहा जाएगा रेडिकल। कंफ्यूज मत होना, 4 का पावर 5 है इसलिए इसको कहा जाएगा रेडिकेंट, और ये टोटल वाले को कहा जाएगा रेडिकल। सिंपल, यहां पे इस टोटल को कहा जाएगा रेडिकल, जैसे यहां पे कहा गया। उसी के साथ 3 का पावर 1 है तो इस वाले को कहा जाएगा रेडिकेंट, और बाकी जो बचा ये वाला 3, तो इसको कहा जाएगा क्या, सॉरी यहां पे जो बचा इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा इंडेक्स। या फिर डाउट नहीं है, या फिर डाउट है मुझे बताओ। अरे सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया, इंडेक्स का मैंने नामकरण गलत कर दिया। इंडेक्स हमेशा यहाँ पे जो होता है ना रूट ओवर के पास, उसको कहा जाता है इंडेक्स। मैंने गलती से इसका नाम बता दिया, ये होता है इंडेक्स। ठीक है, अच्छा तो इसकी मदद से और अच्छे से मैं इनके नामकरण को मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो पहले थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। आई होप कि तुमने इसको लिख दिया होगा, अगर लिख लोगे तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अच्छा अब देखो, हाँ मैं इसी से ही बताता हूं। सबसे पहले क्या दिया है, रूट ओवर ए का पावर m, यहाँ पे n। तो यहाँ पे देखो n को हम बोलेंगे इंडेक्स, सिंपल। a का पावर m, तो इन दोनों को कहा जाएगा रेडिकेंड। हो गया। अब इस टोटल को क्या कहा जाएगा, इस टोटल को कहा जाएगा रेडिकल, जो मैं तुम्हें पहले समझाया था चैप्टर के स्टार्ट में। ठीक है, रेडिकल रूट ओवर के अंदर जो होता है उसको कहा जाता है रेडिकल। ठीक है, अगर अब भी नहीं समझे तो आगे भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आने वाले हैं जिसकी मदद से तुम यानी कि उसे समझ सकते हो बहुत ही इजीली। ओके, और इस तरह से तुम किसी भी नंबर को, जो मैंने मेथड अभी बताया उस मेथड की मदद से तुम किसी भी नंबर को जो रूट ओवर में होगा उसको तुम रैशनल एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि वहां पे तुम उसे दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये था आज के इस वाले वीडियो में एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, यानी कि ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर जैसा ही था, इंट्रोडक्शन पार्ट जैसा ही था। अब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, एक्सपोनेंट्स के जितने भी सारे लॉज के बारे में मैंने आज बताया, टोटल कुल मिला के 6 लॉज हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में उन सभी लॉज को कवर अप करेंगे। ठीक है, और उसके साथ अगर कोई नया कॉन्सेप्ट वगैरह होगा तो उसको भी वहीं पे सॉल्व करेंगे।
उसको समझेंगे एग्जाम्पल लेके। ओके, तो आई होप कि आज का वीडियो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट है तो सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक न्यू सा वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जिससे तुम्हें और भी अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं एक न्यू वाले वीडियो में। बाय बाय।